पिक्चर चालू करो बे। राहुल गांधी ने ये ट्वीट करके कहा है, पोस्ट डालकर एक्स पर, कि रेड होने वाली है। तो बताइए क्या कर रहे हैं आप लोग राहुल गांधी के खिलाफ, क्योंकि वो तो ऐसी आशंका जाहिर कर रहे हैं कि चक्रव्यूह वाली स्पीच आप लोगों को 2 in 1 को पसंद नहीं आई है। देखिए, सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा, ये तो नेहरू जी बता गए, मैं बताता हूं। नेहरू जी कह गए इंदिरा से, ऐसा पोता आएगा, चोरी करेगा खुल्लम खुल्ला, फिर ईडी से घबराएगा। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो ये है राहुल गांधी। और अंजना जी ने चक्रव्यूह की भी बात कर दी, तो वो भी बताना पड़ेगा। कलयुग में भ्रष्टाचारियों का एक चक्रव्यूह है, और ये सोचते हैं कि जनता को जो है ये हरा देंगे, परास्त कर देंगे, अभिमन्यु बना देंगे। लेकिन जनता जो है वो भगवान श्री कृष्ण की तरह है, और अर्जुन है नरेंद्र मोदी जी। कैसा लगा मेरा मजाक? इन सारे भ्रष्टाचारियों को मारेंगे, और अब आप गिनिए किन किन को मारेंगे। सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी नंबर 1, बेल पर बाहर। राहुल गांधी भ्रष्टाचारी नंबर 2, बेल पर बाहर। अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अभी भी जेल में है, तो 2 बेल 1 जेल। क्या बोला तूने? हेमंत सोरेन अभी अभी बाहर आए हैं जेल से, बताएंगे कैसा लगता है वहां पे राहुल गांधी को जाना ना पड़े। लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड, जेल के सबसे बड़े एक्सपर्ट है वो, भैंसों का चारा खा जाते हैं, इंसानों की रोटी क्या छोड़ेंगे। अभिषेक बनर्जी भ्रष्टाचार के आरोपी। मनीष सिसोदिया फिर से जेल में है। अब आप मुझे बताइए, जेल और बेल वाले देश चलाएंगे, या गंगा जल की तरह जो पवित्र है वो नरेंद्र मोदी जी देश चलाएगा? ये भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी जनता तय करेगी, और इसीलिए 3 बार आशीर्वाद दिया है, प्रधानमंत्री बनाया है। और अंजना जी, एक बात कहूंगा, अगर ये भ्रष्टाचारी डर रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं, तो ये देश के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि कोई ईमानदार कभी भी ईडी सीबीआई से घबराया हो। वो कहता है पूछो मुझसे सवाल। नरेंद्र मोदी जी से 11 घंटे तक एसआईटी ने पूछताछ करी, एसआईटी थक गई। नरेंद्र मोदी जी ने कहा मेरी ईमानदारी तुम्हारे सामने झुकेगी नहीं। झूठ बोल रहा है। अभय दुबे जी आप उठाए, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल भी इसी स्टाइल की पॉलिटिक्स करते थे। वो लगातार ट्वीट कर रहे थे, और बहुत पहले से कर रहे थे कि बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, बड़ी संपत्ति मेरी ईमानदारी है, मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरी ईमानदारी। ये केजरीवाल स्टाइल पॉलिटिक्स है क्या, कि पहले से जनता को अपनी तरफ करना? सवाल है कि अगर लीगल मामला है तो पूछताछ होगी, और फिर न्यायिक प्रक्रिया चलेगी। हाँ, ये कर लो पहले। अंजना जी, राहुल जी देश की जनता को कहना चाहते हैं, मैं तुम्हारी देहरी का दीप हूं, दिनमान हूं, घोरतम से मानवीय संग्राम का प्रतिमान हूं, उम्र भर लड़ता रहा हूं, मुंह की कभी खाई नहीं, दीनता और दम्भ से रिश्ता कभी पाला नहीं, आप लोगों का आदेश उन्होंने आज तक टाला नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आपने प्रतिपक्षी होने के नाते उनको दायित्व दिया है कि जनता के भ्रष्टाचार को, जनता की अनीतियों को उजागर करें। कुछ नाम बोलना भूल गए मेरे काबिल वकील। इन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम नहीं बोला, जिन पर प्यार उमड़ आया था मोदी जी को। बात तो सही है। 2015 में असम में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते लुई बर्जर केस का आरोपी, भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, अगले महीने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है, आज असम का मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है। भाग मुकुल भाग, पश्चिम बंगाल जाते हैं, सीबीआई आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लेते हैं। भावना गवली महाराष्ट्र में जाते हैं, उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। यामिनी जाधव, यशवंत जाधव उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि सीबीआई ईडी आ रही है, अपने आप को बचा कर रखना। हसन मुंसरिफ 3 छापे मारती ईडी उसके यहां, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है, सारे पाप धुल जाते हैं। अजीत पवार, जिसको देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ 70,000 करोड़ रुपए का आरोपी, ईडी उसके खिलाफ एक प्रेस रिलीज जारी करती है कि सुनेत्रा पवार, अजीत पवार दोनों बैंक के स्कैम में शामिल है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। ईडी चार्जशीट फाइल करती, दोनों के नाम हटा देती है। तो जो भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको गले लगाती, अपनी पार्टी में ले लेती। क्या शर्म करो, शर्म। आरोप है राहुल गांधी जी पे? राहुल गांधी जी के खिलाफ क्यों प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा है कि इस चक्रव्यूह में, इस देश के पेपर लीक में युवाओं को फंसाया जा रहा है, बेरोजगारी के आकंठ
पाप में भारतीय जनता पार्टी युवाओं को धकेल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अग्निवीर नाम का बदनुमा दाग इस देश पर लगाने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी ने संसाधनों की लूट एनसीएलटी के स्कैम में की। 5,38,000 करोड़ रुपए, 10-10 हजार करोड़ रुपए की कंपनी को 300 करोड़ रुपए में सेटल कर रहे हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कहते हैं कि इस देश में नेक्सस बना लिया 5 बड़ी कंपनियों ने, इसीलिए 1% लोगों के पास 40% संसाधन चले गए। कुछ शर्म आया है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। गजब बेइज्जती है।